बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे अवामी एक और बहुत बड़ी मुश्किल के हवाले से, और वो है जी अद्वियात की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हो जाना। ना सिर्फ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ बल्कि दिल के अमराज की अद्वियात की कीमतों में 12 माह के दौरान तीसरी बार इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से आम आदमी परेशान होकर रह गए हैं। साथ ही साथ कोरोना के वार जारी है। कोरोना की वजह से भी आवाम को बुखार होता है, पेशेंट को बुखार होता है। बुखार की दवा अब फिर से अनमोल होना शुरू हो गई है, फिर से मार्केट में नहीं मिल रही या फिर कीमतें बढ़ जाती हैं। पहले भी हमने देखा कोरोना आया, बुखार की तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है दवा, उसकी कमी हो गई, उसकी शॉर्टेज हो गई। उसके बाद डेंगू ने हमला किया। डेंगू के मामलात में भी देखा कि फिर से जो बुखार को कम करने की दवा है वो फिर मार्केट से गायब हो गई, और अब एक बार फिर से यही सूरत हाल देखने को मिल रही है कि ना सिर्फ अद्वियात की शॉर्टेज है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, बल्कि उसके साथ साथ जो दिल के मरीज़ हैं, जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, जो शुगर के मरीज़ हैं, उनकी अद्वियात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। उधर आवाम आटा, दाल, रोटी, घी के हसूल के लिए परेशान है, और इधर मरीजों के लिए अपने प्यारों की जान बचाने के लिए अब अद्वियात भी पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ना सिर्फ आवाम से बात करेंगे कि वो किस तरह से इस दौर से गुजर रहे हैं, किस तरह से घर को मैनेज करते हैं, किस तरह से दवाइयों के अखराजात मैनेज करते हैं, बल्कि उसके साथ साथ एक्सपर्ट्स की राय भी लेंगे कि आखिर वजह क्या है, अद्वियात की कीमतें इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही हैं और इनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। नसरन, लोग अपने बीमारी की तशख़ीस के लिए, डॉक्टर के चेकअप के लिए सरकार के अस्पतालों में तो आ जाते हैं, जहां पर इनको बहुत कम पैसों पर पर्ची बनाकर इनका चेकअप हो जाता है। लेकिन जब दवाई की बारी आती है तो फिर वो अच्छी खासी महंगी हो गई है। कुछ पेशेंट्स हैं, कुछ पेशेंट के साथ जो उनके घर वाले रिश्तेदार हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, यहाँ पर आप किसको लेकर आए या आपने लिया? मैं अपनी वालदा को लेके आया हूँ, उनको शुगर है और ब्लड प्रेशर है, और सुबह से आया हूँ। ये अब पर्ची बनी है और ये मेडिसिन लेके दी है, अब ये लेके जानी है। अब देखो आगे से कैसे मिलती है कैसे नहीं मिलती। और इतनी दूर से कोटलापुर स्टेशन से आया हूँ, दो से 2.5 घंटे हो गए हैं और बैठे हुए हैं, अभी तक कोई पता नहीं है कि मैं। चले, रश है, इंतज़ार तो करना पड़ेगा, लेकिन बाज़ार में मेडिसिन कितनी महंगी हो गई है, क्योंकि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ तकरीबन हर घर में किसी न किसी शख्स को लाहिक है। ये मेडिसिन इंसुलिन लगती है मेरी वालदा को, उनकी शुगर है, और गोली खाती हूँ 250 का पत्ता हो गया। दिमाग की गोली है वो भी 250 का पत्ता हो गया। वैलेंटाइन शुगर कंट्रोल नहीं होती इंसुलिन से भी, तो वो आता है 110 रुपए की हो गई है। वो 90 की थी, 110 की हो गई। 5 गोलियां उसमें। तो खाना पूरा करें कि ये दवाई पूरा करें। मियाँ मेरा 10 साल हो गया, फोत हो गया। बेटे है मेरे, अपने अपने बच्चे, बाल बच्चेदार ने। लॉकडाउन जब से लगा कारोबार रहा ही नहीं, तो परेशानी रहती। यहाँ के धक्के खाते हैं, क्यों खाते हैं? तो आपा दवाएं भी ग़िज़ा की तरह हो गई हैं। खाना खाना है तो साथ में दवा भी ज़रूर खानी है। नहीं खानी तो उठा नहीं जाना। मैंने अपने घर में छोटी सी शॉप डाली हुई है, परचून की दुकान, बच्चों की चीज़ें, पापड़, गोली वगैरह के, अपने खर्चे ढूंढने के लिए। दुकान बनाई हुई आपने, खुद चलाती हैं उसको? हाँ, बैठती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक बैठती हूँ। मुसीबतों में डरे हुए हैं। अब तो दवाइयाँ एक बार फिर कीमतें बढ़ा दी हैं, फिर महंगी हो गई हैं कह रहे हैं। मिल नहीं रही, बात तो गोली मिलती ही नहीं है। ये होता है। कितना खर्चा हो जाता है एक हफ्ते का या 1 महीने का आपका दवाइयों पर? मेरा दवाइयों का 10-12 हज़ार का खर्चा है। मैदे का मैंने वो खाना, मेरी एंडोस्कोपी हुई है। एंडोस्कोपी तो मैंने करवाई थी। तो खाती हूँ पहले, खाने से पहले, फिर बाद में एक वो है दर्दों की गोली है, वो 85 रुपये का पत्ता है। एक गोली रोज की खाती है। घुटने मेरे ख़त्म हुए हैं। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि आपके घुटने गोली खा सकती हो, ये ठीक नहीं हो सकते। मुलायम जो हड्डियाँ वो ख़त्म हो गई। का मतलब दवाई खाना तो बहुत ज़रूरी हो गया। ज़रूरी है, रोटी हो ना हो ये खानी है। कोलेस्ट्रॉल की गोली 320 का पत्ता हो गया। पहले कितने का मिल जाता था वो? पहले
250 ਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ 300 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਬ 320 का ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੇ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਖਾ ਲਈ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ 2-4 ਗੋਲੀਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਤੇ ਖਾਦੀਆਂ, ਜ਼ਰਾ ਟੁਰਨ ਜੋਗੇ होगा। भाई आपा तो एक छोटी सी दुकान भी चलाती हैं, लेकिन बच्चों पे सारा खर्चे का बोझ आता है। जब मेडिसिन हो जाए, कोई बच्चे बीमार हो जाते हैं, घर में हर वक्त ही किसी ना किसी को दवा की ज़रूरत रहती है। आप पे कितना बोझ आता है? बेटा इसकी बेटियां दोनों 7-7 हज़ार रुपया लगा इस हफ्ते में। वो अभी भी वो बीमार है, पैसे होते हैं तो ले जाते हैं, नहीं होते तो फिर मारी मोटी दवाई शरबत दे के उन्होंने खिला दें। बच्चों को भी डॉक्टर के पास तो लेके जाना है, चले गवर्नमेंट अस्पताल में चले जाते हैं, लेकिन दवाइयों पे कितना जहन बनाया हुआ होता है कि बच्चे को लेके जाना है तो इतने की दवाई आनी। कम से कम मेडिसिन जो है इनके अलावा कुछ 6,000-7,000 की मेडिसिन जो है वो महीने में चलती है। 2 बेटियां हैं, बस 4 ऊपर ऑपरेशन होते हैं, बंद करवाते हैं बस। अब उनका तो खर्चा पूरा होना चाहिए ना, कारोबार रहा नहीं। अब हमेशा से ही दवाइयाँ इतनी महंगी थी? क्योंकि नहीं पहले थोड़ी सस्ती थी। नाज़रीन, दवाइयों की कीमतें तो बढ़ गई हैं और महंगाई का दौर है। इस सारी सूरत हाल में आवाम की जो कहानी है वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई मरीज़ है, हर घर में कोई ना कोई बीमारी है और दवाओं की ज़रूरत पड़ती रहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, किस चीज़ की दवाएं खरीदते रहते हैं? कीमतों में कितना फ़र्क पड़ गया? शुगर की दवाएं, मतलब ब्लड प्रेशर की बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। पहले मैं ब्लड प्रेशर की दवाई लेके आता था, वो आती थी 300 रुपए की, अब वो उसकी कीमत हो गई है 400 कुछ रुपए, और वो करके ना तो हमें देते हैं 350 की। हाँ, और शुगर की भी ऐसे ही है। वो वगैरह एक टेबलेट है वो लेके आते थे, वो भी अभी जो है ना 350 की ऐसे कुछ मिलती है। दवा ना खाएं तो फिर जिंदगी को खतरा है। खतरा है, बिल्कुल खतरा है। शुगर बढ़ जाती है, गरीब आदमी मतलब के सोर्स ऑफ इनकम तो बहुत महदूद रह गए हैं, लेकिन हर चीज़ महंगी होती जा रही है, पेट्रोल, हर चीज़ महंगी होती जा रही है, खाना पीना, दवाई, मेडिसिन, बंदा कहाँ जाए। तो सर इतनी आमदन हो जाती है, क्योंकि दवा इंसान खाना पीना तो कॉम्प्रोमाइज कर ले, लेकिन दवा मेडिसिन के कोशिश बगैर जो है ना कोई गुजारा नहीं है। मेडिसिन ना खाएगा तो बंदा बाद विद इन जो है ना डेज ही ख़त्म हो जाएगा। मेडिसिन बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, और उसके साथ खाना भी ज़रूरी है। अगर खाना नहीं खाएंगे तो कैसे वो सर्वाइव करेगा। तो इसलिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है। ठीक है जी, क्वेश्चन मार्क है जी, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बस ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या हो गया जो हॉस्पिटल आई हैं? मैं शुगर की पेशेंट हूँ। शुगर तो आजकल हर घर का मसला बन चुका है, हर घर का। अब ये हुआ है कि मुझे वो इंसुलिन दे नहीं रहे, कह रहे हैं कि आपका ये मिल नहीं रहा डेटा। तो दवाएं कितनी महंगी हो गई, कितना खर्चा हो जाता है? 90% महंगे हो गई हैं दवाइयाँ, तो बहुत ज़्यादा मेरी पहुँच से बाहर है। अल्लाह, मेरे बच्चे भी कमाते हैं, मेरे हस्बैंड की भी आमदनी है, होने के बावजूद हमें हॉस्पिटल में इस तरह दवाई लेनी पड़ रही है। मेडिकल स्टोर से पहले कितने में दवाई का खर्चा निकल आता था, अब तकरीबन कितना खर्चा आपको करना पड़ता है? मैं कहती हूँ दवाई हमारी 25-30 हज़ार की आती है। अच्छा, मेरी और मेरे हस्बैंड की। सिर्फ डायबिटीज़ की या उसको मेरे मियाँ को गुर्दे की भी प्रॉब्लम है, हार्ट की भी है, और मुझे जिगर की भी है, और बहुत सारी बीमारियाँ हैं। अच्छा, मोहल्ले में ख़ानदान में देखते हैं तो कितने लोग ठीक हैं, कितने लोग बीमार हैं? हर घर में दवाइयाँ तो ज़रूर जारी हो। जी बहुत ज़रूरी। मेरे अपने घर में मेरी माँ बीमार है, बहनें बीमार हैं, भाई बीमार हैं, वो इतनी मैं मामू बीमार हैं, बहुत ज़्यादा हमारा खर्चा है। सर दवाएं महंगी, दवाई बहुत महंगी जी, बहुत महंगी होगी। ब्लड प्रेशर की इतनी महंगी है, शुगर की महंगी है, कोलेस्ट्रॉल की, हाँ बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ हमारे लिए। सर कैसे मैनेज करते हैं? इतनी आमदन होती है कि बाकी चीज़ें भी महंगी हो रही हैं और फिर दवाएं भी महंगी हो जाएं? बस यही है, दिहाड़ी पे लगा हूँ, एक काम पे लगा हूँ, 600 रुपया मिलता है, 200 किराया लग जाता है, बाकी दवाइयाँ खा लेता हूँ और क्या। बाकी ये घर वाले खर्चा पूरा कर रहे हैं। दवाएं भी खाना ज़रूरी है। नहीं खा रहा था तो ये हालत होगी, नहीं तो मेरी इतनी सेहत थी माशाल्लाह। ना खाने की वजह करके हुआ, मैं एकदम कमज़ोर हो गया हूँ।
ठीक है जी। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक शुक्र। वालेकुम अस्सलाम। किस चीज़ की मेडिसिन खरीदेंगे? मैं तो अभी ये वालदा के लिए ख़रीदनी है, ये जो उनको शुगर है और उनका ब्लड प्रेशर जो है वो रहता है उसके लिए। हाँ जी। क्या करते हैं आप? मैं ड्राइविंग करता हूँ ड्राइविंग करते हैं किसी प्राइवेट कंपनी में? जी। तो भाई साहब कितना तनख्वाह मिल जाती है आपको कि आप घर भी चला लें? तो छोड़ें, जो इस नए पाकिस्तान में तो बर्बाद होके रह गए हम गरीब लोग तो, क्योंकि इसने तो कर दिया लोगों का। क्योंकि ये हमें तो कहा गया था कि जी ये हम आएंगे तो अमीर ईमानदार लोग हैं तो हर चीज़ सस्ती कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमने कहा चलो ठीक है, इसको देखते हैं। लेकिन अब तो आवाम जलील होकर रह गई है। हम तो या दवाई खरीद सकते हैं या अपने घर का खाना खरीद सकते हैं। ये हालात हो गए हैं हमारे तो। दवाएं भी ज़रूरी हैं, बीमार बंदा दवा के बगैर तो... अब वालदा है, इसकी दवा ना लेंगे तो क्या करेंगे? ये तो बड़ा ज़रूरी है मेरे लिए। तो दवाएं वो हाथ नहीं लगाने देती। तो भाई कितने लोग आज जाएं तो कुछ रेट होता है, अगले दिन जाएं तो पता चलता है उधर तबाही हो गई है, ये तो 100 रुपये बढ़ गया, 200 रुपये बढ़ गया हर दवाई। मगर आप घर से वही खर्चा बना के जाते हैं जहन के इतने की दवाई लेके आनी है, तो जारी बात है वहाँ पे जाके फिर एक दिन की 2 दिन की ले आते हैं। ज़रूरी तो है ना, थोड़ी खरीद लेते हैं फिर। मैनेज तो करना है ना। अब दवाई से इनकार तो नहीं करवा सकते कि अब हम दवाई नहीं ला के देंगे। हम तो जलील होकर रह गए हैं इस पाकिस्तान में। पुराना पाकिस्तान बेहतर था, वो बेहतर था। वो चोर तो थे, हमें नहीं पता चोर थे, डाकू थे, लेकिन वो आवाम के लिए शायद बेहतर थे। हम लोग अपना मजदूरी करके भी गुजारा कर रहे थे अच्छा खासा। कितने साल हो गए हैं भाई साहब मेडिसिन अम्मा को खाते हुए घर में? वो तो काफ़ी टाइम हो गया उनको तो। काफी साल हो गए। हाँ जी। पहले भी दवाइयाँ ऐसे ही महंगी हो जाती थी, ऐसे बहुत की? ऐसे तो कभी भी नहीं हुई। मैं भी 40-45 साल का होने वाला हूँ। ऐसे तो कभी नहीं हुआ था कि आज दवाई लिया तो कुछ रेट है, कल दवाई लिया तो कुछ रेट है। ये तो कभी नहीं होता था। इतनी तेजी से कीमतें बढ़ गई? कभी भी नहीं हुआ था ऐसा। हाँ बढ़ती थी, चलो 6 महीने बाद बढ़ गई, कुछ साल बाद बढ़ गई, समझ आता था, कुछ 2, 4, 10 रुपये, 20 रुपये बढ़ गई। अब तो हज़ारों में बढ़ती है। मैं कल अपने बेटे के लिए वो सिरप लेने गया था, वो 250 रुपये का मिलता था और कल मुझे 650 रुपये का उसने दिया। मैं उसको कहा ये पागल हो गया। उसने 250 से 650 रुपए? 650। ये कल अभी मैंने खरीदा। वो सिरप किस चीज का है? गले खराब का? तो वो 250 रुपये का आता, अब वो 650 का आ रहा है। हर दवा महंगी हो गई। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपा? शुक्र है बेटा। दवाओं का कितना खर्चा किस तरह मैनेज होता है? कितनी महंगी हो गई? महंगी तो बताओ, पता ही है बेटा, अब महंगी तो हो रही है रोजाना की। बस ठीक है, तो ले लेने हैं शुगर वास्ते था। हम बस सुबह शाम में लगा लेते हैं, बस खान पीने दूसरी दवाई ले लेने हैं। भाई दर्द वास्ते किसी लोग भी रोजाना नहीं खाते, मैदे की दवाई ले लो भी दी, कुछ खा भी कुछ नहीं भी खाते, फिर महंगी तो बहुत ही है ना। डॉक्टर तो कहता है कि तरतीब से दवाई खाएं, खाना भूल जाएं, दवाई ना भूलें। दवाई बेटा देखो ना, अगर दवाइयाँ ज्यादा खांदा है इंसान तो फिर मैदा वजार और भी होता है। यही कहते कम खा लियो, कैप्सूल किन्ने किन्ने महंगे करते हैं। 22 रुपये का है, वो 29 रुपये का करता है, अगर 22 रुपये का कैप्सूल। फिर इसी तरह पर अल्लाह ताला कर रहे हैं, कोई मसला जो भी रब जात है। क्या करते हैं बच्चे, घर में इतना गुजारा इतना हो जाता है। वो तो उन्हें भी शुगर है, वो भी दवाई लेने मेरे साथ आया है, छोटा पड़ता अभी। फिर कुछ काम अपनी मियाँ नाल घर करी जाएगा बस। हाँ अल्लाह का शुक्र है। बस फिर इन्होंने तो उन्होंने कुछ कह सकते हैं। अंदर बैठा दिल चाहे बधाई जाता तो दिल कर रहे जो कुछ कर रहे हैं। इतने नहीं पूछते स्टोर वाले को 10 रुपये बता दे, अपनी मर्जी ने 15 रुपये बता देना। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है। कोई इलाज की वजह से परेशान है, कोई दवाओं की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से परेशान है, कोई खाने पीने की जो महंगाई हो रही है उसकी वजह से परेशान है। मज़ीद बात करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, कुछ लोगों से बात कर लेते हैं अद्वियात की कीमतें बढ़ने के हवाले से कि ये कितने मुतासिर होते हैं, किस तरह से बजट पूरा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा किस चीज़ की दवाएं खरीदने आई? घुटनों की। अच्छा, क्या हो गया? घुटनों में बहुत दर्द है। हाँ जी। डॉक्टर ने दवा लिख दी। दवाइयाँ कितनी महंगी हो गई हैं? बहुत ज़्यादा महंगी है। हाँ जी। अगर अभी मैं पता करके आई थी, हम तो नॉर्मली सिर्फ चेकअप करवाने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने बताया कि 2000 की जो है ना आपकी मेडिसिन है। हाँ जी।
फर्स्ट चेकअप के अंदर ही जो है ना उन्होंने और कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं देते हैं और बस पर्ची पकड़ाओ और जाके दोबारा से जाके डॉक्टर को चेक करवाओ, वो वहाँ से पास करता है और फिर जो है ना इस तरह मुझे तो कुछ समझ नहीं आती इनकी क्या। तो मेडिसिन बहुत ज़्यादा महंगाई इतनी है कि घर का जो है चूल्हा चलाने की दवाइयाँ तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता बंदा, बहुत महंगी होगी, बहुत महंगी। क्योंकि सेहत कार्ड कहा था, सेहत कार्ड बनाऊंगा, उसके बारे में सोचूंगा। हमने इसी वजह से उसको वोट दिए थे। हम लोग खुद पूरी जंग लीड की में थी कि हम लोग कुछ करेंगे। वो महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी है तो अभी किसी चीज़ का भी नहीं, कोई भी चीज़ ले लें, फूड ले लें, कोई भी ले लें, डिपार्टमेंट है उसके अंदर कुछ भी नहीं है। हर जगह के ऊपर करप्शन है, करप्शन है। अच्छा, बाकी चीज़ें तो महंगी हो रही हैं, लेकिन दवा खाना तो इंसान की कोशिश होती है कि जो मर्जी करे दवा ज़रूर लाए। बिल्कुल बुनियादी ज़रूरत है, कोई भी अपनी खुशी से तो नहीं जाता ना वहाँ पे, क्योंकि बीमार लोगों ने जाना है। तो अगर वही क्योंकि हर स्टेट के कुछ बुनियादी उसूल होते हैं, उसके अंदर जो है मेडिसिन तो बहुत ज़्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस इसको दी जाती है। अगर वही नहीं मिलेगी तो ये बात होगी ना, पाकिस्तान के अंदर मरना भी जो है ना वो मुश्किल हो गया। बीमार होना अभी तो मुश्किल हुआ है, बीमार होना मुश्किल हो गया, मरना भी मुश्किल हो गया है बहुत ज़्यादा। ठीक है नाज़रीन, ये आवाम की राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है। भाई साहब, दवाएं महंगी होती जा रही हैं, किस तरह से खर्चा मैनेज होता है, कैसे दवा के पैसे निकलते हैं? बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मेडिसिन ली नहीं जाती, इतनी महंगी हो गई है। जो 100 रुपए की चीज़ थी आज वो 1000 रुपये में मिल रही है। बहुत मुश्किल हो गया जीना। डॉक्टर्स तो लिख के देते हैं कि इतने हफ्ते इतने महीने खानी है, गरीब ले सकता है इतनी दवाई? नहीं ले सकता, बहुत मुश्किल है। मैं तो बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल है, जीना ही मुश्किल हो गया है। महंगाई ने तो कमर तोड़ दी है। सर, किस चीज़ की दवा ले आए? ये मैदे की दवाई है जी। हाँ जी, ये हमने कल एक दूध का डब्बा लिया है जी। 2 दिन पहले लिया था तो 490 रुपए का था, कल लिया है तो 530 का था जी। छोटे बच्चों को जो पिलाते, छोटे बच्चों, ये वजीर को जो खजाना था उसने ऐलान किया कि हमने जी वो दूध वाले डब्बे बच्चों के या दवाइयाँ बच्चों की उससे कम कर दिया रेट, लेकिन वो 30 रुपए बढ़ गया 2 दिन में। हाँ जी, ये गरीब के लिए तो ये हुकूमत जो है ना, ये बहुत ही तंग कर दिया इन्होंने गरीबों को। जो इधर भी वो कहते हैं जी सेहत कार्ड बनवाओ, फिर भी फीसें ले रहे हैं जी। हम 3 दिन इधर हैं हॉस्पिटल में, फीसें ले रहे हैं जी सारे। हाँ जी, मैं इधर मेडिसिन लेने आया हूँ। दिन ब दिन ये रेट जो बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई इतनी है, जो हमारे हैं ये नहायत नकारा हैं और इनको चेयर 1 मिनट से पहले छोड़ देनी चाहिए। कि जब ये इनका सुबह बयान कुछ होता है, 12 बजे कुछ होता है, रात कुछ होता है, इनकी सपोर्ट नहीं करती तो इनको जो है ये इस कुर्सी पे बैठने का या रहने का कोई हक नहीं। जब ये आवाम को कोई सहूलत मुयसर नहीं कर सके, नहीं दे सके, आवाम पिस रही है। महंगाई का इतना जोर हो गया कि हर आदमी परेशान है। लोगों के चूल्हे बंद पड़े हैं, गैस नहीं मिल रही। साहब जो हैं वो जो प्रैक्टिकल नहीं करते, थ्योरी करते हैं कि गैस आ रही है जा रही है, लोगों के चूल्हे बंद हुए पड़े हैं। लोग जो है ये फाका कशी पे मजबूर हुए पड़े हैं। तो मेरी तो ये इनसे गुजारिश है कि मैं हमारे ये 1 मिनट से पहले ही कुर्सी जो है ना छोड़ के रिजाइन कर दें। अच्छा भाई साहब, किस चीज़ की दवा आप लेने आए थे जो नहीं? कि मैंने 2 इंजेक्शन लिए हैं, ये 260 रुपए के इन्होंने दिए हैं। और ये देखो जी, कल रेट कुछ और था, आज कुछ और है, कल कुछ और होगा। तो जब इस पे कोई अमल दरामद ही नहीं, ये बात करते हैं, इस पे अमल दरामद ही नहीं होता। हर आदमी अपनी मनमानी कर रहा है, अपनी मर्जी का रेट लगाया जा रहा है। अभी कोई दूध 120 रुपए किलो दे रहा है, कोई 140 दे रहा है। दही जो है, अभी मैंने वो उधर से दही 2 प्याले पाव के लिए हैं, तो इन्होंने 40-40 रुपए के 2 प्याले दिए हैं, 160 रुपए किलो दही। तो देखो ये पाकिस्तान पे जुल्म है। भाई साहब, आपने भी कोई दवा खरीदी? हाँ, मैंने इंजेक्शन लिया है ना, वो एक स्टोर वाला बोलता है वो 2500 का, एक बोलता है 2800 का, कीमत उसकी 5500 है। तो वो हमको वो डिस्काउंट करके देते हैं। लेकिन गरीब आदमी इधर क्या करे, जनरल हॉस्पिटल में मरीज दाखिल है तो उधर आदमी बड़ी मुश्किल से पहुंचता है। दूर दराज इलाके से हम पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी वो स्टोर वाले भी अपनी मनमानी करते हैं। कोई उसमें आखिर में 1, 2, 3 स्टोर में चेक किया तो उन्होंने 2200 का लास्ट में दिया है।
वो एक मरीज कोरोना वाले को 6 टीके लगते हैं, लेकिन वो गरीब आदमी किधर से अफोर्ड करेगा। वो भी मेरी वज़ीर आज़म से अपील है कि वो भी हॉस्पिटल से मुयसर हूँ। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है। मज़दूर के लिए यकीनी तौर पर 2 वक्त का खाना मुश्किल हो गया है, और जब 2 वक्त का खाना मुश्किल है तो फिर इलाज, दवाएं उससे ज़्यादा मुश्किल हो गई हैं। बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सज्जाद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सज्जाद साहब, आजकल हर घर में मरीज़ है, हर घर में बीमारी है। डॉक्टर्स कहते हैं कि खाना भूल जाएं लेकिन दवा नहीं भूलनी अगर ज़िंदा रहना है। गरीब कैसे अफोर्ड करे? देखिए सिद्रा, जब मुल्क का वज़ीर आज़म स्टेज पे आके ये कहे कि महंगाई हो गई है और मज़ीद होगी, आप बर्दाश्त करें, तो उन अदारों को भी खुली छुट्टी मिल जाती है जिन्होंने महंगाई नहीं करनी। उनके जहन में आता है कि जब मुल्क का वज़ीर आज़म कह रहा है महंगाई हो गई है तो इसका मतलब हम किसी चीज़ को बढ़ा लें रेट तो हमें कोई पूछेगा नहीं। तो बहुत ज़्यादा महंगाई इस वजह से भी हुई है कि गुड गवर्नेंस का फकदान है। देखिए, जिस चीज़ का डॉलर से नहीं तल्लुक उसका रेट क्यों बढ़ रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जिस चीज़ का डॉलर से तल्लुक है वो इंपोर्ट होती है, बाहर से आती है, उसका रेट बढ़ जाए तो एतराज़ नहीं है। लेकिन जिसका डॉलर से तल्लुक नहीं है वो खुद साख्ता हर चीज़ को महंगा किए जाए तो ये काबिल अफसोस बात है। अब मौजूदा सूरत हाल में ड्रैप है, जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसकी अपनी रिट दूर की बात नहीं, रिट नहीं है, ये करप्शन है। वो मिली हुई है फार्मास्यूटिकल अदारों के साथ, वो उनको इशारा देती है कि आप जो मौजूदा माहौल है इसके अंदर आप रेट बढ़ा लें। वो रिटर्न तो उनको ज़ाहिर नहीं कह सकती क्योंकि उनको भुगतना पड़ेगा ना, वो उनको इशारा देती है और वो रेट बढ़ाते हैं। और आप देखें कि ये गवर्नमेंट से अगर मौक़िफ़ लें तो वो कह रहे हैं कि ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत जो रेट महंगाई होती है उसके इस साल में 3-4 दफ़ा तो रेट ना बढ़ाएं। अगर कंज्यूमर इंडेक्स के तहत आपने प्राइस बढ़ानी है तो आप उसको एनुअली सतह पे बढ़ा लें। ये नहीं कि एक बंदा परसों दवाई लेके गया है आज फिर आता है तो फिर 50 रुपये रेट बढ़ा होता है। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है, कोई मैकेनिज़्म नहीं है। और दूसरा ये कि सूबे के पास अख्तियार नहीं है, दवाइयों पे दस्तरस नहीं है। ड्रैप जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इससे पहले साबिक़ गवर्नमेंट ये कोशिश करने लगी थी, बल्कि उन्होंने ये विंग बनाया है ड्रग कंट्रोल का, तो वो ड्रैप सूबे में लाना चाह रही थी। ड्रग जिस तरह HEC आई हुई है इस तरह ड्रैप को भी सूबे में लाना चाह रही। अब ड्रैप क्या करती है, जब रेट बढ़ जाता है तो नीचे पंजाब को ड्रग इंस्पेक्टरों को वो रेट नहीं देती कि ये हमने बढ़ा दिया है। उनके पास डाटा ही नहीं आता, वो किसी मेडिकल स्टोर पे जाके चलान नहीं कर सकते ड्रग इंस्पेक्टर कि आपने ये रेट क्यों बढ़ाया, क्योंकि उनके पास अगर वो चलान करते हैं ऊपर से डाटा आ जाए कि ये देखें, वो उल्टा उनकी नौकरी को खतरा पड़ जाता है। सज्जाद साहब, अब मुझे इस तरह ये बताइए, जैसे कि आप ड्रैप की बात कर रहे हैं, मैकेनिज्म जो बनता है, जो कीमतें तय होती हैं, उन पर इम्प्लीमेंटेशन किसने करवाना है? क्योंकि अभी एक भाई हमें मिले, बड़े बेचारे परेशान थे, शिकायत कर रहे थे, सारी फार्मेसीज के अलग अलग रेट है। और दूसरा बड़ा अहम सवाल ये कि डॉक्टर्स को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि आपने ब्रांड नेम नहीं लिखना, आपने जेनेरिक नाम लिखना। ब्रांड्स की इजारादारी भी कहा जा सकता है? जी, ये ड्रैप इस पे कावश कर रहा है, लेकिन अभी तक उसने ऐसे कोई ऑर्डर नहीं किए हैं महकमा सेहत पंजाब को या कोई ऐसे कि आप इस पे सख्ती की जाए। ख़ास तौर पे जब आप किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं तो अपने घर से शुरू करें। जब गवर्नमेंट ने इस पे इम्प्लीमेंट कराना है तो पहले सरकारी अदारों के अंदर कराए। अगर सरकारी डॉक्टर कोई प्राइवेट मेडिसिन लिख रहा है जानबूझ के जो हॉस्पिटल में भी मौजूद है तो उस पे उसको जुर्माना होना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसी इस दस्तरस से आप शुरू करेंगे ना। अब जब ड्रैप ने ही रेट बढ़ाने हैं, उनसे मिलके नोटिफिकेशन करना है और ड्रैप ने ही इम्प्लीमेंट कराना है। जब ड्रैप आगे कमांड नहीं देगी किसी को तो वो किस तरह उसको कंट्रोल करेगा? ड्रैप ने सारे इख्तियारात अपने पास रखे हुए हैं। अब इस सारी सूरत हाल में क्या दवाएं ऐसे ही महंगा होना बनती हैं? क्योंकि आप इस बीट को देखते हैं, सारे मामलात पे नज़र रखते हैं, क्या वजह है? क्योंकि चाहे वो सेल्स टैक्स में इजाफा है, चाहे वो खामडाल महंगा मिल रहा है, जो कारोबारी अफराद हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। दवा तो ज़रूरत है लोगों की, उन्होंने इस्तेमाल करनी है अपने मरीज़ को बचाने के लिए, और सारा असर पड़ेगा भी गरीब आदमी पर। देखें, इमरान खान की हुकूमत से सबसे ज़्यादा जो कीमतों में इजाफा हुआ वो तकरीबन मेडिसन है। उसकी बड़ी रीज़न ये है कि आपकी ये बदकिस्मती है कि आप एक तो दवाई आप इम्पोर्ट कर रहे हैं जो आपके मुल्क में नहीं बन रही, और दूसरी अफसोसनाक बात है कि आप
रॉ मटेरियल भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो आपके मुल्क में नहीं बनता। अब आए दिन पुलिस चर्स, हीरोइन और नशे की चीज़ें पकड़ के उधर जला देती है डेरों। ये दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं होता, इन चीज़ों को जलाया नहीं जाता, इन चीज़ों को मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल किया जाता। आप जो चीज़ें पकड़ते हैं, शराब और दीगर चीज़ें, इनको जलाने की बजाय गवर्नमेंट के एक फार्मास्यूटिकल अदारा होना चाहिए जो ऐसी कफ़ीन वाली चीज़ें बनाए जो कि आम मेडिकल स्टोर से ना मिलें, और वो उनको कोटा फराम करे जैसे ड्रैप और हुकूमत करती है, कैफीन का कोटा फराम करती है। इसी तरह चाहिए कि गवर्नमेंट अपनी एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बनाए और ये बहुत ही मुनाफा में जाएगी। अच्छा सज्जाद साहब, माजी में मुझे बता दीजिए कि क्या ऐसे ही कीमतें बढ़ी हमेशा दवाओं की, इतने ही लोग परेशान रहे? नहीं, माजी में इतनी तेज़ी से कीमतें नहीं बढ़ी जितनी इस दौर के अंदर बढ़ रही हैं, क्योंकि इस दौर के अंदर जो मैंने पहले बताया कि मारामारी का दौर है। हर बंदा कह रहा है कोई बात नहीं, महंगाई हुई है, पूरी दुनिया के अंदर हुई है, लेकिन खुदा का नाम लें, जिस चीज़ की पूरी दुनिया के अंदर महंगाई हुई है उसको फॉलो करें कि वो कोरोना की वजह से कौन सी चीज़ें बढ़ी हैं। लेकिन ऐसे ही आज खुद नोटिस लेने की बजाय आप जो है वो अदारों को शह दे रहे हैं कि आप बढ़ा लें, कोई बात नहीं, हमने कह दिया है कि महंगाई। ये बहुत ही अफसोसनाक अमर है, ये गुड गवर्नेंस का फकदान है। ये आपकी कमज़ोरी शो कर रही है कि आप टीवी पे आके अदारे के अंदर आप ऊपर बैठ के ये कहें कि ठीक है जी कोई बात नहीं, महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल भी आगे जाएगा और ये होगा। बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है। माजी में इतनी तेज़ी से अद्वियात की कीमतें नहीं बढ़ती थी जितनी तेज़ी से कीमतें अब बढ़ रही हैं, और यकीनी तौर पर आम आदमी इस वक्त परेशान होकर रह गया है। मज़ीद बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, दवाएं महंगी होती हैं, सबसे ज़्यादा असर होता है आम आदमी पर। आम आदमी किस हद तक परेशान है आपको सूरत हाल हमने दिखा दी है, लेकिन अब इस सारी सूरत हाल में मामलात हैं क्या, वजह क्या है कि मेडिसिन इतनी जल्दी, इतनी तेज़ी से, इतनी ज़्यादा महंगी होती जा रही हैं। बात करेंगे जी, हमारे साथ मौजूद हैं इसहाक मेयो साहब हैं जो कि पाकिस्तान केमिस्ट एंड रिटेलर्स एसोसिएशन के चेयरपर्सन है। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसहाक साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि अभी जो मेडिसिन महंगी हो रही हैं इसके पीछे क्या वजूहात हैं? क्या मिनी बजट की वजह से भी मेडिसिन की कीमतों में इजाफा हो रहा है? जी शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो फेडरल गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं, इनका बड़ा एक बुनियादी रोल मौजूद है, क्योंकि जब तक कानून का निफाज नाफिज होना उसका ट्रू लेटेंट स्पिरिट में नहीं होगा तो अनारकी फैलेगी और आवाम जो है वो लोगों के मुनाफाखोरों के रहमो करम पर आ जाएंगे। यही हाल जो है दवाइयों का है कि दवाइयों के अंदर हम ये देखते हैं कि फेडरल लेवल पे जो है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान बनी पड़ी है, प्रोविंशियल लेवल पे जो है आपके ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट मौजूद है, आपके ड्रग इंस्पेक्टर मौजूद है, प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड हर सूबे के अंदर मौजूद है। लेकिन आप देखते हैं कि दवाइयों की कीमतों पे कंट्रोल जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि आप हैरान होंगे कि ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है ये कहती हैं जी कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो बढ़ गई है, गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा दिए, रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव हो गया है। लेकिन यही कंपनियां जब इन दवाओं को सेम डेट में, आज की डेट में जो है वो डॉक्टर्स को सप्लाई करती हैं, तो वहाँ पे यही कंपनियां जो हैं वो ट्रेड प्राइस के ऊपर और रिटेल प्राइस को, जहाँ 15% का फ़र्क वो तो है ही है, प्रॉफिट है ही है, लेकिन डॉक्टर्स को आप ये देखिए कि ये ट्रेड प्राइस के ऊपर 5 से लेकर 20% तक जो है वो प्रॉफिट एक्सटेंड किया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है, वेरी कर रहा है कंपनी टू कंपनी, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यही डिस्काउंट जो डॉक्टर्स डिस्काउंट है अगर आवाम को दिया जाए तो 23 करोड़ आवाम जो है वो सुख का सांस ले सकती है। और यही नहीं, जो इंस्टीट्यूशनल सप्लाईज हैं, यही फार्मास्यूटिकल कंपनियां चाहे मल्टीनेशनल चाहे लोकल हैं, जब ये गवर्नमेंट को जाके सप्लाई करती है किसी हॉस्पिटल के अंदर या मेडिकल स्टोर डिपो के अंदर या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर, आप रेट देखेंगे वो कोई 20, 25, 30%, 40% तक जो है वो कम है एज कम्पेयर टू मार्केट। इसका मतलब ये हो गया, एक तो इनका रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी जो है इतना ज़्यादा है और ये लोग उस प्रॉफिटेबिलिटी को रिलीफ की शक्ल में आवाम को एक्सटेंड करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि ये अपने कारोबारी मोटिव्स के तहत, उस गिमिक्स के तहत जो है वो मार्केट के अंदर जो है एक हिजान है। इस वक्त तो मरीज जो है परेशान है।
साथ ही साथ ये देखिए एक और आप इनको चीज़ें को देखिए, ये जो कहते हैं, ये मल्टीनेशनल कंपनी कहती है कि आप हमारा कंपैरिजन जो कंपनी जो लोकल कंपनी उसके साथ ना करें, हमारी जो है वो रॉ मटेरियल, हमारा इक्विपमेंट्स, हमारे ब्रांडेड और ये सारी, लेकिन आप हैरान होंगे कि मल्टीनेशनल कंपनियों की सेम दवाई, सेम साल्ट, 2 मल्टीनेशनल कंपनी अगर पाकिस्तान में जो है वो मैन्युफैक्चर करें, सेम साल्ट, सेम स्ट्रेंथ, वो जो लोकल जो कंपनी है मल्टीनेशनल, उसमें फ़र्क है। मिसाल के तौर पे कि एक दवाई है टैबलेट, ये आम आप देख लीजिए मार्केट में 5 रुपए की आपको गोली, एट द सेम टाइम यही दवा जो है एक और भी ये तैयार कर रही है और वो 8 रुपए की गोली बेच रही है, सेम साल्ट है, सेम स्ट्रेंथ है, ये फ़र्क क्यों मौजूद है फिर? सर, हुकूमत जो हर बात पे, हर फील्ड में हम सुनते हैं कि हुकूमती रहनुमा हमें माफियाज का जिक्र करते नज़र आते हैं, क्या यहाँ पर भी वही मामला है? और दूसरा ये कि हमें जिस मेडिसिन की ज़रूरत होती है वो क्यों शॉर्ट होती है? हमने देखा डेंगू आया, हमें बुखार की दवा की ज़रूरत थी, वो शॉर्ट हुई। कोरोना आया, हमें बुखार की दवा की ज़रूरत थी, वो शॉर्ट हुई। आजकल मामलात फिर कोरोना के केसेस बढ़े हैं, बुखार की दवा आजकल फिर नहीं मिल रही। देखिए, इसमें एक तो आप ये देखिए कि जो ब्रांड की इजारादारी है, जो प्रेस्क्राइबर है, डॉक्टर है, वो ब्रांड प्रेस्क्राइब करता है। अगर इस मुल्क के अंदर आप ये चाहते हैं कि विद इमीडिएट रिलीफ जो है लोगों को रिलीफ मिल जाए और अद्वियात की कीमतें 100% कम आ जाएं, तो उसके लिए ये है कि आपको जेनेरिक जो है सिस्टम जो अडॉप्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर जो प्रेस्क्राइबर है, जिसके रहमो करम पर मरीज है, वो उसको चाहिए कि वो दवा को ब्रांड लिखने की बजाय जेनेरिक में लिखे। अब आप देख लीजिए मार्केट में एक जो है का जो ब्रांड है वो शॉर्ट है, लेकिन टैबलेट जो आपको बेतहाशा मिल जाएगी, लूज पैकिंग में मिल जाएगी, स्टिप पैक में मिल जाएगी। वजह क्या है? वजह यह है कि डॉक्टर जो कुछ प्रेस्क्राइब करता है, जिस ब्रांड को प्रेस्क्राइब करता है, मरीज उसको ढूंढता है, और नतीजा ये होता है इस ब्रांड की मोनोपोली को हुकूमत पाकिस्तान अगर तोड़ती है तो इससे आवाम को बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है। और एक और मैं गुजारिश करता चलूँ, आम तौर पर ये आर्गूमेंट दिया जाता है कि जी इतने जेनेरिक है, एकदम से जेनेरिक सिस्टम नाफज करने में जो एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन पैदा होगी लोगों को या केमिस्ट को इसमें एजुकेट करने की जरूरत है। मैं नहीं समझता ये। आप कम से कम अगर सिंसियर हैं आवाम को रिलीफ देने के लिए, ड्रैब से मैं कहूँगा, फेडरल गवर्नमेंट से मैं कहूँगा, इमरान खान से मैं कहूँगा, आप कम से कम जनरल यूज़ की जो आइटम्स हैं, जिसमें पेन किलर्स हैं, जिसमें वाइटामिन्स हैं, जिसमें कफ सिरप हैं, जिसमें आम दवाइयाँ आती हैं जनरल यूज़ की, आप कम से कम इन चीज़ों को जिनका यूज़ बहुत ज़्यादा है उसको आप जेनेरिक में ले आइए। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा, क्योंकि जब हम जो मेडिसिन प्रोड्यूसर्स हैं उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं जी खाम माल बहुत महंगा मिल रहा है, इस चीज़ का कितना अमल दखल है? जी, इस चीज़ का देखें, ये भी एक बहुत बड़ा तरीका वारदात कहूँगा मैं, तरीक़ाकार नहीं कहूँगा। वो तरीका वारदात ये है कि आप ओपन मार्केट में से, दुबई में से, चाइना में से आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं, आप इन्वाइसिंग कर रहे हैं वहाँ अपने प्रिंसिपल ऑफिस से जो कि किसी दूसरे मुल्क में आपके कैपिटल में बैठा हुआ है, और ओवर इन्वाइसिंग के ज़रिए जो है वो उसको कोट करने के बाद जो डिमांड की जाती है प्राइस, रिटेल प्राइस प्रिंट होती है जो, वो उसमें जो है वो जस्टिफिकेशन नहीं होती। मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान केमिस्ट रिटेल एसोसिएशन ये कहती है कि आप रॉ मटेरियल जो है उसके ऊपर कंट्रोल करें और उसको, उसकी जो प्राइसेस आपको कोट की जाती है फेडरल मिनिस्ट्री में प्राइस लेने के लिए, आप उसको इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक उसको कंपेयर करें, और जो रेट उसका इंटरनेशनल मार्केट के अंदर है, ओवर इन्वाइसिंग की इजाज़त नहीं होगी। ओवर इन्वाइसिंग का मतलब ये है कि आप इस बात की इजाज़त दे रहे हैं कि वो इसी चक्कर में एक एक्चुअल जो कॉस्ट है रॉ मटेरियल की वो और है, इन्वाइसिंग के ज़रिए जो वो और कॉस्ट कर रहे हैं वो तो वहीं पे अपना प्रॉफिट पूरा कर लेते हैं। और साथ ही साथ एक और गुजारिश मैं करूँगा, एक और बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है ये जो मुल्क के साथ भी, और ये जो अभी पिछले दिनों आप देखें कि सेल टैक्स जो है वो नाफिज किया गया है। एक तो ये है कि इसका अल्टीमेटली जो बर्डन है वो पेशेंट के ऊपर पड़ेगा, आम पे ऊपर पड़ेगा। अगली बात ये है कि जब सेल टैक्स नहीं था, जब भी आपने देखा कई सौ गुनी यहाँ पे दवाइयों की कीमतें बढ़ती रही हैं, और ये भी आप देखिए कि इसका जो तरीक़ेकार है कलेक्शन का, ये कौमी ख़जाने में नहीं जा रहा बल्कि रिटेल केमिस्ट से तमाम जो डिस्ट्रीब्यूटर, फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर, वो कलेक्ट करके अपनी जेबों पे कलेक्ट कर रहे हैं। वो किसी हेड के अंदर, किसी जो है वो अकाउंट के अंदर जमा नहीं हो रहा FBR में। इसका हुकूमत को फौरी तौर पर ये नोटिस लेना चाहिए।
आवाम की जेबों में से ये चला जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली ये FPR के ख़जाने में नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है और तमाम मामलात पर गुफ्तगू हमने करने की कोशिश की है कि आखिर ये मामला क्या है। और सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो हुकूमती इदारे हैं जो इसी नाम पर बनाए गए हैं कि उन्होंने इस सारे सिस्टम को कंट्रोल करना है, उन्होंने जो मेडिसिन प्रोड्यूसर्स हैं वहाँ से लेकर रिटेलर्स तक, दुकानों तक नज़र रखनी है कि कौन सी मेडिसिन कितनी कॉस्ट उसकी है और एंड यूज़र तक वो किस कॉस्ट में पहुँच रही है। जब वो सब लोग काम नहीं करेंगे तो मेडिसिन इसी तरह से महंगी होती रहेगी और सारे का सारा बोझ, चाहे वो टैक्सेस की सूरत में हो चाहे किसी भी सूरत में हो, वो आम आदमी पर, गरीब आदमी तक पहुंचेगा। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।